सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। 2 दिन से थोड़ा अस्वस्थ होने की वजह से आप तक करंट अफेयर्स नहीं पहुंचा पाया। जैसे ही स्वस्थ हुआ, थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, तो 1 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ आपके समक्ष हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे 1 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और वो भी एक नई पहल के साथ। हमने एक नई पहल की शुरुआत की है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अंतिम सेशन का अभ्यास प्रश्न। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 26 अगस्त। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस है वो मनाया जाता है। अब आपके लिए नई पहल देखिए कौन सी है। आप में से काफी लोग जो वीडियो देखते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें पीडीएफ भी उपलब्ध करवाइए। पीडीएफ का हमने एक रास्ता निकाला है। देखिए पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ सेव कर लेते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनका प्रिंट निकाल लेते हैं या फिर उसको साइड में रख देते हैं, फिर उसको पढ़ते नहीं है। तो इसके लिए हमने एक विकल्प निकाला है। वो विकल्प ये रहेगा कि टेलीग्राम पे हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। टेस्ट सीरीज से मतलब ये होगा कि सुबह जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का, उससे रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे और वो आपको टेस्ट के रूप में टेलीग्राम पर मिलेंगे। वहां पर एक क्विज होगी, उस क्विज में आप सभी भाग ले सकते हैं। ये सारी की सारी सुविधा फ्री है। आप उस क्विज में भाग लीजिए और अपना आकलन कीजिए, सुबह आपने क्या सीखा था और शाम को आपको क्या याद है। उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उनको आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में, और वो आपके रिवीजन के भी काम में आएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, जिन्हें प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो 11 दिसंबर 1935 को वीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया आर्मी हॉस्पिटल में। अब देखिए यहाँ पर भारत सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक है वो घोषित किया है, और कहा गया है कि इन 7 दिन के अवधि में, इस 7 दिन की अवधि में राष्ट्र ध्वज है वो जहां पर भी नियमित रूप से फहराया जाता है वो आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की आधिकारिक मनोरंजन गतिविधियां हैं वो नहीं होंगी। देखिए अब बात करेंगे प्रणब मुखर्जी के बारे में। इन्होंने सबसे पहले, देखिए यहां पर आपको ये जानना जरूरी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे अपन यहाँ पे पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। महामहिम शब्द का प्रचलन इन्होंने समाप्त किया था। राष्ट्रपति के साथ में पहले महामहिम शब्द लगाया जाता था, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने महामहिम शब्द का प्रचलन है वो समाप्त कर दिया। 2012 से 2017 तक ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। इनके अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो 1969 में ये राज्यसभा से सांसद चुने गए थे। 1982 में ये वित्त मंत्री रहे थे। 2004 से 2006 की अवधि में ये रक्षा मंत्री रहे। 2006 से 2009 की अवधि में ये विदेश मंत्री रहे। 2009 से 2012 तक ये वित्त मंत्री रहे। 2019 से, देखिए 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न है ये देश का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे बात करेंगे, देखिए 1997 में इनको श्रेष्ठ सांसद सम्मान से नवाजा गया। 2011 में श्रेष्ठ प्रशासक के सम्मान से इनको नवाजा गया। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेस्ट वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, ये निदेशक बोर्ड था इसका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के निदेशक बोर्ड में भी ये रह चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पखवाड़ा। हिंदी पखवाड़ा है ये 1 से 15 सितंबर तक मनाया जाएगा। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखना है आपको, 14 सितंबर को हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोरो सेवा।
यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ सेवा, ये भारतीय रेलवे ने शुरू की है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का तात्पर्य है कि यहाँ पर सड़क और रेल परिवहन का संगम आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है या फिर किन दो राज्यों के मध्य ये शुरू की गई है। तो एक जगह है नेलमंगला बेंगलुरु में, यहाँ से बेल सोलापुर ये महाराष्ट्र में है, यहाँ तक रोरो सेवा है ये शुरू की गई है। तो ये दोनों जगह आपको याद रखनी है, राज्य भी पूछ सकता है और डायरेक्ट जगह का नाम भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दो नाम आते हैं सोफी और विदा। ये क्या है? देखिए भारतीय सेना के जांबाज सवान यानी कि ये डॉग्स हैं, इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सोफी और विदा। आगे बढ़ते हैं, जारवा जनजाति क्यों चर्चा में है? देखिए अंडमान निकोबार में निवास करने वाली ये आदिवासी जनजाति है और यहाँ पर कोरोना के केसेस हैं वो मिले हैं, एक्टिव केसेस। तो काफी ये चिंताजनक स्थिति है कि एक जनजातीय समुदाय में अगर इस प्रकार के वायरस का यहाँ पर प्रसार होता है तो ये काफी चिंताजनक स्थिति है। नेक्स्ट आगे एक जनजाति और है बोंडा जनजाति, यहाँ पर भी कोविड केस मिले हैं। ये ओडिशा में है मूल रूप से, और बोंडा जनजाति है ये भाषा है इनकी रेमो भाषा का ये प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक और जनजाति है जिसका नाम है थारू जनजाति है, ये बरना त्योहार को लेके चर्चा में है। इस जनजाति का बिखराव कहाँ पर देखने को मिलता है? देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में इस जनजाति का बिखराव है वो देखने को मिलता है भारत में। आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यहाँ पर देखिए क्यों चर्चा में है? पहली बात तो ये राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार हैं ये राष्ट्रीय खेल दिवस के दौरान दिए जाते हैं। इनकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, फिर से इनकी चर्चा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और इस पुरस्कार की राशि है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस है ये प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को दिया गया या किन एथलीटों को दिया गया? साथ में उनके इवेंट का नाम भी लिखिएगा कि वो किस खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, KYIC यानी कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग क्यों चर्चा में है? ITBP आप जानते हैं ये एक अर्धसैनिक बल है, इसने 1200 क्विंटल सरसों का तेल ऑर्डर किया है और इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी खादी मास्क खरीदने के लिए इस आयोग से समझौता किया है। तो यहाँ पर देखिए एक अभियान चलाया गया था लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और वही यहाँ पर किया जा रहा है। उसको बढ़ावा देने के लिए ही ITBP ने तो 1200 क्विंटल सरसों का तेल ऑर्डर किया है और रेड क्रॉस सोसाइटी ने खादी मास्क यहाँ पर खरीदने के लिए समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं, पोषण माह मनाया जाता है सितंबर को। हर सितंबर को प्रतिवर्ष जो सितंबर महीना है उसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन कौन करेगा पोषण माह का? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पोषण माह की शुरुआत कब हुई थी? आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 सारे के सारे करंट अफेयर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 है, ये दिया गया है श्रीमती सुधा पेनोली को। ये वाइस प्रिंसिपल हैं, उप प्रधानाचार्य। कहाँ पर? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कलसी देहरादून में। तो ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020, इसके विजेता बने हैं भारत और रूस संयुक्त रूप से ये विजेता बने हैं। टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फाइनल में किसने किसको हराया? रूस ने यूएसए को हराया। रूस ने किसको हराया है? यूएसए। और भारत ने हराया है पोलैंड को। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड से संबंधित। आगे बात करेंगे आपके लिए अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब आपको अगले सेशन के साथ में मिल जाएगा। परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस
निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त? इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले सेशन के साथ हम इसके सही जवाब के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।